इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। 15 अगस्त यानी आजादी का दिन। इस दिन हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर खुले आसमां के नीचे चैन की सांस ली थी, लेकिन करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद हम स्वतंत्र हुए। लेकिन आजादी के दिन हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद ये सवाल बेहद बड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में हम आजाद हैं। गुरुग्राम के चकरपुर गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आयोजन में कई जिलों की टीम शामिल हुई, लेकिन जब स्थानीय टीमों के बीच मैच हुआ तो एक टीम को हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने दूसरी टीम के साथ मार पिटाई शुरू कर दी, जिसमें 5 लोग घायल हुए। लेकिन मसला इतना नहीं है। दरअसल जो टीम जीत रही थी उसमें दलित समुदाय के युवक थे और जो हार रही थी वो सवर्ण समूह के लोग थे। ऐसे में दलितों से हारना सवर्णों को नागवार गुजरा, जिसके बाद दलितों की खूब पिटाई हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या खेल में हार जीत जाति देखकर तय होती है? क्या ऊंची जाति के लोगों को सिर्फ जीतने का अधिकार है? इसके अलावा भी कई सवाल हैं जो समाज से लेकर सरकार तक को घेरते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट, उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा। कहने के लिए हमारे देश को आजादी मिले 7 दशक यानी करीब 70 साल हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में हम आजाद हैं? भले ही हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाली हो, लेकिन आज भी हमारा देश वर्ण व्यवस्था की बेड़ियों में जकड़ा सा नजर आता है, जिसकी बानगी गुरुग्राम के गांव चकरपुर में दिखी, जहां 15 अगस्त की सुबह एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। लेकिन देखते ही देखते ये खेल खूनी खेल में बदल गया और इसकी कीमत चुकाई दलित समुदाय के लोगों ने। दलितों के साथ खूनी खेल। कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान दलितों की पिटाई, लाठी, डंडों और रॉड से पीटा गया। इस पिटाई में 5 दलित युवक घायल हो गए। स्वर्ण जाति के युवकों पर पिटाई का आरोप, जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का भी आरोप। पीड़ित दलितों ने कहा, मैच हारने की बौखलाहट में हमें पीटा। कबड्डी मैच में हार रहे थे दबंग। पीड़ितों ने सेक्टर 29 के थाने में शिकायत दी। जीतोगे हमसे ये और वो है, तब से फिर मारना स्टार्ट कर देंगे। तेरे को ऐसा कर देंगे तो अगली बार खेलेगा भी ना, और अगर 3 दिन के अंदर गांव छोड़ के ना गए तो फिर तेरे को मार दे, जानते तेरे बीवी बच्चे जो भी है। और उसको मेरे बच्चे का भी चोट मार रखी है इन्होंने, और मेरे भाई के भी है, मेरे चाचा का लड़का है, लाला है, काफी बंदों के गाँव के एक और चाचा का लड़का उसका भी। वहाँ पे हम खेल रहे थे, वहाँ पे आए कि तुम हमसे जीत पाओगे, हम तुम्हारे को ऐसा कर देंगे कि खेलने के लायक ही नहीं जाओगे अगली बार। प्रदेश में दलितों पर अत्याचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में दलितों पर अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। 15 अगस्त को कैथल के पास दलित छात्रा से रेप, 10 अगस्त को पुंडरी के संगरोली में दलितों की पिटाई, 10 अगस्त को गोहाना के बरौदा गांव में 2 दलित बहनों से रेप, 9 अगस्त को बादशाहपुर में दलित छात्रा से गैंगरेप, 8 अगस्त को पटौदी में एक छात्रा ने स्कूल प्रिंसिपल पर लगाया आरोप, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करने का आरोप लगाया। 2 अगस्त को सोहना में दलित सरपंच की झोपड़ी में आग लगा दी गई। सोहना के दोहला गांव को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गोद लिया हुआ है। ये आंकड़े सूबे में दलितों पर हो रहे अत्याचार की कहानी को बखूबी बयां कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार से लेकर समाज तक सभी जिम्मेदार नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्यों दलितों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों दलित समुदाय से आज भी भेदभाव होता है, क्यों दलित समुदाय सुरक्षित नहीं है,
क्यों पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं? क्या नेताओं को दलितों की सिर्फ चुनाव के दौरान ही याद आती है? आखिरकार दलितों पर कब तक अत्याचार होते रहेंगे? सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलितों पर अत्याचार एक चिंता का विषय बना हुआ है। चाहे फिर ऊना में दलित समुदाय के लोगों की पिटाई का मामला हो या फिर कथित गौरक्षकों के हाथों दलित युवकों की पिटाई का। और इस गर्मागर्म मुद्दे की आग पर खूब सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। लेकिन सियासी चश्मा उतारकर पार की नजर से देखें तो दलित उत्पीड़न का मुद्दा देश प्रदेश में काफी गंभीर नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो दबंगों के द्वारा एक बार फिर दलितों से खूनी खेल, और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दलितों के साथ अत्याचार हो चुका है, उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं सूबे में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम सवाल हैं और इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए खास मेहमान पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ अशोक चौहान जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। दलितों पर अत्याचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार चाहे कोई भी रही हो, इस तरह की जो मानसिकता है ये मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दलितों पर अत्याचार, दलितों पर जुल्म, ये कोई नया मामला नहीं है, पहले भी चलता रहा है। स्वतंत्र भारत में 70 साल की हम अपने वर्षगांठ मना रहे थे, उसके ऊपर सुना जा रहा है कि अपना गुड़गांव में कुछ हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता। एक आजाद भारत है, आजाद भारत में अपना अंबेडकर जी ने भी सभी को जो है अपना सभी को हक दिए थे, हकूक दिए थे, पूरे अधिकार दिए थे, संविधान में सबको बराबर माना गया था। इस तरह की घटनाएं हमारे प्रदेश में ही नहीं देश के विभिन्न प्रदेशों में भी देखने को मिलती रही हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ऐसी बात नहीं है कि प्रदेश सरकार इसके ऊपर कोई अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंट्रोल करने के लिए करती है, इसके लिए अपना कानून में भी संशोधन अपना हुए हैं। उसके बाद अपना जो है आदर्श जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी दलितों के लिए अलग से सेल बनाया, सब कुछ किया, पर उसका कारगर प्रभाव जो होना चाहिए वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में इससे पहले भी काफी कुछ हुआ है, पटौदी में, बादशाहपुर में, इधर क्या नाम आपका रोहतक के साइड में भी काफी कुछ जला। अपने सोना में पीछे सुना था कि ये सरपंच की झोपड़ी जला दिया, जबकि वो सरपंच मतलब जो गांव है शायद धोला, कौन सा धोला है, हाँ। यस, वो अपना राष्ट्रपति जी ने भी गोद लिया हुआ है। इस तरह की कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्रवाई कर रहा है, पर जो होनी चाहिए कार्रवाई वो नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरे क्या है कि अदर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको एक मुद्दा ना बनाएं, इसके ऊपर राजनीति ना करें, अपना सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे इस प्रकार की घटनाओं की जो है पुनरावृत्ति। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पीड़ित के परिजन अनिल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी, आवाज आ रही है मैडम। अनिल, विस्तार से बताइए क्या कुछ हुआ, घटना कैसे घटी? मैडम, घटना घटी थी कल एक्चुअली में हम 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त के मौके पर हमने कबड्डी का प्रतियोगिता रखी थी जी। तो प्रतियोगिता में जो सभी टीम अच्छी थी और करीब 40 टीम के लगभग में इसमें भाग लिया सभी ने। आसपास के गांव के जितनी भी टीम आई, बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से मतलब ये समारोह हो रहा था। उसके बाद मैडम हमारे गांव का एक पाले नाम का बंदा है, उसने यादव में उस आदमी, जबकि कोई टीम में भी नहीं था, खेल भी नहीं रहा था, कोई मतलब नहीं किसी से, सब बड़े अच्छे से चल रहा था। उस आदमी ने जब उनके यादव समाज से जो बंदे थे उनकी टीम हारने लगी, तो हमारे प्लेयर थे उनको चप्पल काट के मारी, हरिजनों को चप्पल काट के मारी। और चप्पल काटने के बाद में सभी लोगों ने फिर उसका साथ दिया जो उसके साथ में थे, और जितने भी हमारे लड़के थे सबसे मार पिटाई करी जबरदस्त, और जाति शब्द निकाले उन्होंने, बहुत ही गंदे शब्द निकाले। हमारी बहुत ही मतलब मैं जबान से बोल नहीं सकता हूँ किसी ऐसे। अच्छा, तो ये सारी कहानी घटना हुई थी जी। अनिल, इससे पहले भी क्या परेशान किया जाता रहा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा आप लोगों को पहले से? बिल्कुल मैडम, शुरू से ये करता है, बिल्कुल। आज पहला केस नहीं है मैडम इनका, ये शुरू से करते हुआ है। ये कभी इनका जो आज इन्होंने मतलब ये झगड़ा हुआ है, ये कम से कम
5 बारी पहले भी हो चुका है, परिवार के साथ में, हमारे कॉलोनी के साथ में, हमारे जो बच्चे उनके साथ में, दलितों के साथ में, और हमेशा इनका यही रहा है कि मतलब गलत शब्द निकालना, गलत हिसाब किताब से बोलना। मैं अभी न्यूज पे बात कर रहा हूँ तो मैं उसका सही ढंग से मतलब बोल नहीं सकता हूँ। अनिल, क्या इस मामले की शिकायत करने से पहले, कल जो कुछ हुआ उसके पहले आप लोगों ने, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले से भी आप लोग को टॉर्चर किया जाता रहा, कभी इस तरह के मामलों की शिकायत आप लोगों ने पुलिस को की? हाँ मैडम, बिल्कुल करेंगे हमने, लेकिन ये था फिर गाँव की रजामंदी से हमने वो मतलब फैसला, अच्छा, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने मतलब जो जैसा वो करके ना वो फैसला कर दिया था गांव में। अच्छा, अब इस मामले की शिकायत आप लोगों की तरफ से की गई है? हाँ जी, बिल्कुल की गई है, एफआईआर करा दी हमने। क्या रवैया रहा पुलिस का? पुलिस का मैडम अभी तक तो ठीक है, लेकिन वो गिरफ्तारी उनकी हुई नहीं है, तो अभी हमें संतुष्टि नहीं है इस बात की, क्योंकि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो संतुष्टि तो होनी नहीं है ना मैम। बिल्कुल। अनिल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बातचीत आगे भी आपसे जारी रखेंगे। इस वक्त बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। एक बार फिर से दलितों के साथ खूनी खेल खेला गया है गुरुग्राम के गांव चकरपुर में, जहां पर दबंगों ने दलितों की पिटाई महज इसलिए कर दी क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर इन लोगों ने कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, और इसमें दलित समुदाय के लोग जब जीतने लगे तो उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गालियां दी गई कि तुम्हें जीतने का कोई हक नहीं है, और उसके बाद लाठी डंडों से जमकर उनकी पिटाई की गई, जिसके फुटेज भी हमारे पास है। सवाल ये है कि आखिर ये मानसिकता क्यों नहीं बदल रही, दलितों के साथ इस तरह के अत्याचार क्यों नहीं थम रहे, अगर हम राजनीति से इतर बात करें तो? नहीं, देखिए, इसमें दोनों तरफ की बातें हैं। एक बात तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक भी हमारी जो सामाजिक मानसिकता है वो बदली नहीं है। वो अभी भी जो है उनके दिमाग से ये बात नहीं निकली है कि ये जो है इस समाज से हैं। हर किसी को अगर कोई बड़े समाज से है तो उसको बड़ा इस चीज का घमंड है, अपनी इस बात का। वो बकायदा अपने पीछे उस चीज का सरनेम या अपने उस चीज को लिखकर बहुत गर्व महसूस करता है। तो जब तक कि इस तरह की मानसिकता नहीं निकलेगी कि सबके सब इंसान परमात्मा ने एक जैसे बनाए हैं, सबको जो है एक जैसी, किसी में भी आप ये देखिए कि खून का रंग जो है वो अलग नहीं है, हाथ पांव सबके एक जैसे हैं, और किसी तरह से कहीं भी ऊपर वाले ने जब कहीं कोई किसी तरह की वो इस तरह का कोई भेद नहीं रखा है, तो हमारी क्या औकात है कि हम लोग इस तरह का भेदभाव रखें। तो ये जिनकी गंदी मानसिकता है, जिनकी विकृत मानसिकता है, वही लोग इस तरह के भेदभाव में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें कमी जो है मुझे लगता है कि कुछ इस समाज की भी है। समाज आज तक कितने ऐसे मामले हम देख पाए हैं कि जिसमें सरकार ने अपनी तरफ से इतना सख्त कानून इसमें बना दिया है, लेकिन क्यों नहीं जो है वो टिक पाते आगे मामले। क्यों कहीं पर हम देखते हैं कि कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन वो जो है चाहे कोई भी कारण क्यों ना रहा हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो है या तो केस वापस हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, सुनीता दुग्गल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पूरे मसले में जो स्थानीय SHO हैं, उन्होंने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। क्या आप बातचीत करके उन पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगी दबंगों के खिलाफ? क्या आप बातचीत करेंगी? नहीं, बिल्कुल। अगर ये मुझे बताएं आप इनको जो है, अगर अभी यहाँ आपके चैनल पे भी हैं तो मेरी डायरेक्ट इनसे बात करवाएं कि ये एक तो ये वादा करें कि अगर ये सच्चाई है और इनके साथ किसी तरह की ज्यादती हुई है तो ये उसके ऊपर कायम रहेंगे। और SHO साहब की तो ड्यूटी है, अगर वो इस तरह का वो जो है अगर मना करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये बल्कि उनके ऊपर की उनकी नौकरी तक पर बात आ सकती है, क्योंकि कानून के प्रावधान कुछ इस तरह के हैं। चलिए सुनीता दुग्गल जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम आप तक ये तमाम जानकारियां मुहैया कराएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और SHO भी सवालों का जवाब देने से साफ तौर पर बच रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपारा मोटर स्टार्टर। उर्मिला, हेलो जी।
हो जाए। थैंक यू। बताका चाय। बताका चाय, गजब का स्वाद। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अरे भाई राम प्रसाद, एक बात तो बता, फसलें तो हमने भी बहुत बोई हैं, पर ऐसी लहलहाती हुई फसलें कभी देखी नहीं। मेरी अच्छी फसल कोई अलादीन का चिराग रगड़ने से नहीं हुई, बल्कि वो हुई है मोजेंट और ग्रोविटा गोल्ड के इस्तेमाल से। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोडेस्टो, नाम है विश्वास। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चलिए, दलितों से खूनी खेल की हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर से दलितों पर अत्याचार किया गया है, उनके साथ जमकर मारपीट की गई है। मसला महज इतना था कि कबड्डी के खेल में दो पक्षों में दलित समुदाय के लोग जीत रहे थे और ये दबंगों को रास नहीं आया। लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार उनके खिलाफ हिंसक आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन इन पर कहीं कोई लगाम नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक अशोक चौहान जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में पीड़ित के परिजन हैं अनिल, वो भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके के आश्वासन दे रही थी और जो बातें कही जा रही थी बीजेपी की सुनीता दुग्गल की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वो तमाम बातें इस दृष्टिकोण से सही है, सामाजिक दृष्टिकोण से सही है? बीजेपी प्रवक्ता हैं, चेयरमैन भी हैं, अपना सरकार ने बनाया हुआ है, अधिकारी रही हैं, उच्च अधिकारी रही हैं और समुदाय से भी हैं। जैसा वो कह रही हैं कि काम अभी पता नहीं कैसे कार्रवाई करेंगे, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई तो करें और उसके बाद में आप सरकार में हैं, सब कुछ हैं, तो आपको तो ध्यान करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। अफसरान हैं, अफसरान कितना काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान करें। आपको लगता है ये सरकार बार बार दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरह घटनाएं हैं, विफलता है ये सरकार की, इस तरह के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं? सरकार को थोड़ा सा सचेत होना चाहिए, अपना ये कि बस तुरंत इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करने के बाद में तुरंत एक्शन ले जिससे कि माहौल ना बिगड़े। सबसे बड़ी बात होती है माहौल की। अगर माहौल बिगड़ जाएगा प्रदेश का, जिले का, किसी गांव का, तो समाज का तो गड़बड़ हो जाती है, इसको संभालना भारी हो जाती है। इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं, तो इनको जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ले गए, थोड़ा एकदम से अपने फौरी कार्रवाई करनी चाहिए जैसे बोलते हैं। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ गए। कृष्णमूर्ति जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। लगातार दलित समुदाय पर हमले हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। एक और मामला सामने आया है। सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, आखिर क्यों दलितों को टारगेट किया जा रहा है? मानसिकता का सवाल है और क्या आपको लगता है कि सरकार भी विफल है इन तमाम मामलों पर?
देखिए, सरकार अनुभवहीन है बिल्कुल टोटल, और सरकार को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है जी। आज कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की चरमराई हुई है। ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना दलित सुरक्षित हैं, और आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी हालत पिछले 50 साल में हरियाणा की कभी नहीं हुई, जो अब इस सरकार ने कर दी है। आज लोग पानी पी पी कोस रहे हैं कि हमारे से गलती होगी, हमने इनको वोट दे दिया। आज कोई वर्ग भी सुरक्षित नहीं है। मैं इस समय 68 साल का हो गया, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, रात को वापस आता हूँ तो डर लगता है कि कोई रास्ते में मेरी गाड़ी ना छीन ले। तो जब मेरे जैसा आदमी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार को कुछ नहीं पता कि कैसे कदम उठाएं। प्रकाश सिंह जो कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट को इन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि ये खुद फंसे हुए थे। तो उसमें थोड़ा कार्रवाई करते तो पुलिस पे शिकंजा कसता, लेकिन नहीं किया इन्होंने तो केवल राजनीति की है। हमारे कृष्णमूर्ति की दलितों पर राजनीति तो सबके शासनकाल में होती आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ दलित चिंतक फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। अशोक चौहान जी, सवाल ये है कि क्या दलितों की याद सिर्फ चुनाव के दौरान नेताओं को आती है? और जितनी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, ऐसा नहीं है कि उनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ और दलित समुदाय बहुत सुरक्षित था। ये तमाम चीजें पहले से भी होती आई हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दलितों की याद सिर्फ चुनाव के दौरान आती है, अल्पसंख्यकों की याद भी उसी समय आती है, और उसके बाद इन तमाम मसलों को भुला दिया जाता है? ऐसा नहीं है। देखो, दलितों की जरूरत तो हर किसी को है। सरकार है, कोई भी सरकार हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें तो सब मिलजुल के अपना ऐसा कोई रास्ता निकाले, लोगों से अपने सरकार से बोले कैसे करेंगे कि भैया इसका रास्ता निकालो, और इस तरह का अत्याचार एक समाज के ऊपर और एक अच्छे सभ्य जो समाज होता है उसके ऊपर एक कलंक है। क्योंकि देश आजाद हुए बहुत टाइम हो गया है, और ऐसी बात नहीं कि पिछली जो सरकारें हैं, पिछली सरकारों में कोई इनके लिए काम नहीं हुआ है। समाज के लिए हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, और आज समाज के लोग अच्छे अच्छे पदों पे भी हैं। उनमें खाली जेंट्स ही नहीं, लेडीज भी हैं, लेडीज भी अच्छे उन पे हैं। हम ये कहें कि नहीं साहब उनकी हालत तो पिछले 70 साल, 80 साल, 100 साल पुरानी, ऐसा नहीं है। यानी हर सरकार आती है। हुड्डा जी अभी बोल रहे थे, हुड्डा जी के भी शासनकाल में ऐसी बात नहीं है कि दलितों पर तथाकथित, मैं तो तथाकथित वर्ड ही यूज करूंगा, कि अत्याचार होते रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है, पर यह कि जो सरकार है, सरकार को एकदम से ये कहना है कि साहब अनुभवहीन है, नहीं, ऐसी बात नहीं। सरकार 2 साल चलाते हुए खट्टर जी को हो गया है, खट्टर जी काफी तजुर्बा ले चुके हैं और इसके बाद चला रहे हैं। कोई अपना, हमारा तो यही है कि अपना जो सभी से कहना है, सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अधिकारियों से भी, जहां तक हो सके कि इस तरह की घटनाएं जो उनके पुनरावृत्ति न हो, इनके लिए जो है पूरी जांच हो, जांच होने के बाद में कार्रवाई हो। जो दोषी है उसको सजा जरूर मिले, चाहे उसमें दोषी समाज हो या दोषी कोई अदर्श दूसरा हो। कभी अच्छा राजनीतिक दल इस पर राजनीति न करके माहौल खराब नहीं करें, क्योंकि जरा सी छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है और उसको फिर संभालना भारी हो। बिल्कुल, जैसा कि हमने जाट आंदोलन के दौरान देखा था, बिल्कुल के दौरान हुआ था। अगर स्थिति संभल जाती तो शायद इतनी नौबती ना आती, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति नाश हुई है, चलो वो तो मुद्दा लग गया। पर यह कि समाज, हम सब एक साथ हैं, एक समाज में रह रहे हैं, हर कम्युनिटी को इज्जत से और अपना जो है सामाजिक समरसता बनाए रखनी होगी। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दलितों से ये खूनी खेल शायद तभी थमेगा जब सामाजिक समरसता सामने आएगी। इस बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में चाइनीज मांझे से 3 लोगों की मौत। मांझे से 3 साल की मासूम बच्ची की गर्दन कट गई। दिल्ली के रानीबाग में यह हादसा हुआ। चाइनीज मांझे बेहद खतरनाक माने जाते हैं। दरअसल ये बच्ची कार के रूफ विंडो से बाहर देख रही थी जिस दौरान ये हादसा हो गया। वहीं आनंद विहार में चाइनीज मांझे से एक एसआई की गर्दन कट गई। वहीं 24 साल के एक युवक की भी चाइनीज मांझे से कटने से मौत हो गई। चलिए, खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।